वो लड़कियां जिनके बैठने से सोफा भी 16 इंच दब जाता है, वो भी बॉयफ्रेंड से कहती हैं वादा करो मुझे सारी जिंदगी पलकों पे बिठा के रखोगे। शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी ना मिले तो शायरी अच्छी हो जाएगी। मोबाइल लेने और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है कि थोड़ा सब्र कर लेते तो इससे अच्छा मॉडल मिल जाना था। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उसे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ मेरी बीवी की। घर में मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ दे दना धन। भाड़ में जाओ ब्लॉक कर रही हूँ। लड़का जा जा, तेरी जैसी रोज 10 लड़कियां ब्लॉक करती है मुझे। बीवी ने अपने खावंद से पूछा, शादी के बाद आपको अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां महसूस होती है? खावंद ने कहा, कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता, बस पहले मैं मन मुरीद था, सब काम अपनी मर्जी से करता था, और अब मैं रन मुरीद हो गया हूँ। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकान के पास गया और बोला, ओए एक केड़ी दे देती है, ओ कैंसर वाली दे। टीचर पप्पू से, तुम्हारे मामा पापा क्या करते हैं? पप्पू बोला, पता नहीं मैडम, हमें तो जल्दी सुला देते हैं। जुम्मे के दिन एक मौलवी ने खुतबे में फरमा डाला कि औरत के एक बाल के नीचे 20-20 मकारियाँ छुपी होती है। एक देहाती किसान ने यह सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी, फरिश्ता साफ्त बीवी थी। खैर बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेकबख्त वो हमारे मस्जिद के मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी मकारी ख़त्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ़ को असल मकारी दिखानी पड़ेगी, और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज़ बाजार गई और 3 किलो मछली खरीद कर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मिट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गरेबान में छुपा दिया। उसका शोहर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुई। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके तली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि लो आज मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोहर ने पूछा, खाना लाओ, तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो पकाऊंगी ना। शोहर ने गरज कर कहा, ओए मैं मछली तो लाया था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो गया है। उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ है? तो बोली, कल से अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने को लेकिन बीवी के भाइयों ने उसको पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद लाकर तुम्हें दी थी। बीवी बोली, चलो ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने उस शोहर को रस्सी से कसकर बांध लिया। बीवी ने गरेबान से मछली निकालकर शोहर को दिखाई और एकदम से छुपा ली।
شوہر چیخ کر بولا وہ دیکھو مچھلی۔ بیوی بولی یہ پاگل پن کا دورہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد پھر سے مچھلی مچھلی کرنے لگا جو اس کو بیوی دکھا رہی تھی۔ بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے جیجا جی بالکل پاگل ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے اور بیوی اور شوہر اکیلے رہ گئے۔ تو بیوی نے مسکرا کر کہا یہ ہوتی ہے مکاری جو بالوں سے نہیں دماغ سے ہوتی ہے۔ اب پاگل خانے جانا ہے یا معافی مانگو گے؟ مولوی صاحب خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو روزے کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی صف سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ دو عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ پہلی عورت پتہ ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت ہاں بہن پیسے والے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔